Hello students, I hope you all are well and good. So today we gonna start a new topic that is a verb. जैसे होता है कि हर एग्ज़ाम के अंदर कुछ एक टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं जिस पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इंग्लिश के प्रोस्पेक्टिव से वर्ब को उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके लिए हो जाएगा, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर हर बार इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो, सीपीओ का हो, एनडीए का हो, आप देखेंगे हर एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है वहाँ पे वर्ब उनका बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है जिस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं सबसे पहले उसका मीनिंग समझते हैं। जैसे आप बचपन से भी वर्ब की बहुत सारी डेफिनेशन को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जिसमें 9th-10th क्लास तक आपने बहुत बार वर्ब को पढ़ा होगा। और वर्ब की जो हम डेफिनेशन बोलते थे कि कोई ऐसा वर्ड जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो जो शो करता है किस चीज़ को, एक्शन को। यहाँ तक आप सबने पढ़ रखा है, बट जो आपने तब पढ़ रखा था और अब आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो आपने पढ़ रखा था वो काफ़ी हद तक इनकम्प्लीट था आज की कॉन्टेक्स्ट में या फिर इस एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में। तो समझेंगे पूरे डिटेल से कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन अकरेंस स्टेट ऑफ बीइंग। दैट मीन्स मतलब क्या है कि वर्ब हमें बताता है किसी एक्शन के बारे में, किसी एक्शन के होने के बारे में, या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर बोल सकते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो याद रखना है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी स्थिति के बारे में। काम के करने का, काम के होने का और किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, तीनों ही बताता है क्या, वर्ब। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी। एक्शन में आप जानते हैं सिंग आ गया, वॉक आ गया, ये चीज़ें, ठीक है। और होने का, जैसे कि लगातार डेवलपमेंट हो रही है किसी की, तो डेवलपमेंट कैसा एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो किसी काम के करने का या किसी काम के होने का भी आप एहसास करवाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की स्थिति को शो करना चाहते हैं, तो हम तीनों ही केसेस में क्या करते हैं, वर्ब को यूज़ करते हैं। और वर्ब इन तीनों को ही अच्छे से डिफाइन कर पाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड आपको गिवन है, जिसमें टॉक हो गया, ड्राइव हो गया, स्प्रेड हो गया, रन हो गया, स्लाइड हो गया, मीट हो गया, अकर हो गया, अपीयर, अलाउ। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप देखेंगे क्या तो किसी एक्शन के बारे में बताएंगे, या फिर किसी एक्शन के होने के बारे में बताएंगे, या फिर किसी चीज़ की स्थिति को बताएंगे आपको ये, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आप देखेंगे जैसे वर्ब की आपने इतने सारे यहाँ पर जो वर्ब देखे, इनमें भी आप देखेंगे कि हम वर्ब की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे वर्ब की जो कैटेगराइजेशन है या टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं वर्ब की, उनको अलग अलग फॉर्म्स पे, अलग अलग एक्शन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इनके, जैसे आप देखते हैं वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। आप देखेंगे फॉर्म्स के हिसाब से हमने बहुत सारे टाइप ऑफ वर्ब पढ़ रखे हैं, जिसमें बात कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। डिफरेंस क्या है इन सब में, अब देखते हैं। जैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है आप जानते हैं एस या ई एस लगा दिया जाता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच कर देते हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो अलग अलग के हिसाब से अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, लेट सपोज मैंने यहाँ पे दिया हीट, तो हीट की अगर आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हीटेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, हीटेड। फोर्थ फॉर्म अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, हीटिंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट्स। ऐसे ही ये एक हो गया जहाँ पर आप देखेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में दोनों में ही क्या है, सिर्फ ईडी लगाना पड़ा। अलग भी होती हैं वर्ब जिसमें हमें क्या है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जैसे गो का अगर हम देखें तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। और ये क्या हो जाएगा, गोइंग। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोज। एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, गोज।
अब आप देखेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, वर्ब को कैटेगराइज करते हैं। कैसे? अब देखेंगे आप यहाँ पर इन वाले में तो कोई चीज़ नहीं है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में दोनों में ही आप देखेंगे एस या ई एस लगा दिया जाता है और ING अटैच कर दिया गया। तो यहाँ तो दोनों में ही आपको सेम ही चेंज दिखेगा। जो आगे वाला वर्ड था वही यहाँ पर भी वर्ड है, बस आपने ING और एस या ई एस लगाया। जो मेन डिफरेंस आप देखेंगे ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बीच में आता है। जबकि हीट की आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पर आपने क्या है, ED अटैच किया है। जबकि गो के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट ही वर्ड आ गया है, वेंट, गॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम डी या फिर ED लगा के क्या कर पाते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म को प्रिपेयर कर पाते हैं या बन जाती हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में। एंड द सेकंड वन इज इर्रेगुलर वर्ब, जिसे हम बोलते हैं जो क्या हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ED या फिर D लगाने से नहीं बनती, कोई अलग ही वर्ड आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेम चीज़ मैंने आपको अभी समझाई, रेगुलर है, रेगुलर के अंदर क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम D अटैच कर देते हैं या फिर हम ED अटैच कर देते हैं। ऐसी वर्ब्स को जिनके साथ जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म D या फिर ED अटैच करने से आती है, दैट्स कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी हो जाती हैं, जिनमें आप देखेंगे कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कई बार आप देखेंगे कि इनमें सेम भी आ जाता है, जैसे कट है, कट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी वही है, तो वो भी किस में चली जाती है, इरेगुलर वर्ब में ही चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको गिवन है क्राई, मैच और हीट आपको गिवन है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें ED लगा देना है, तो ये हो जाएगा क्राइड। ये भी क्या हो जाएगा, क्राइड। ऐसी मैच में भी आप लगा देंगे ED। एक सेकेंड, मैच्ड। ऐसी हीट में भी आप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हीटेड, ED लग जाएगा सिर्फ। और जबकि बात अगर हम इरेगुलर वर्ब की करें तो जैसे यहाँ पर आपको गिवन है कैच, कैच का क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाता है कॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉट। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप देखेंगे क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर आपको ED लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये क्राई नहीं होगा, क्राई का तो सेम ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे बीट गिवन है, तो अगर आप इसका देखेंगे तो पहले सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीट की बीट ही रहती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बिटन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं जो क्या करती हैं, खुद को चेंज कर लेती हैं जो मेन वर्ब होता है उससे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो ये हमने सिर्फ एक क्लासिफिकेशन देखा किस चीज़ का, वर्ब का। ऐसे वर्ब के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो जाती हैं, कितने टाइप्स ऑफ वर्ब हो जाते हैं, उनको समझेंगे। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ आपको यहाँ पर सेंटेंस गिवन है। सेंटेंस में आप देखेंगे तो आगे सब्जेक्ट है और पीछे आप यहाँ देखेंगे आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, और बीच में ये जो रीड्स गिवन है ये क्या है, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर की भी क्या है, गौरी है, और पीछे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आ कॉमिक, और यहाँ पर ये दोनों ही इज रीडिंग, ये क्या हो गया, वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पर हो गया हैड रेड आ कॉमिक, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, बस चेंज किस चीज़ का है, वर्ब का। थर्ड वन में भी आप, लास्ट वन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ वर्ब का चेंज आ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है। अब इसमें आप डिफरेंस क्या देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं टेंस के भी, तो जो आप टेंस पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, हम वर्ब की अलग अलग फॉर्म को ही तो वहाँ पर भी देखते हैं। जैसे वहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम सिचुएशन को बता रहे होते हैं कि एक्शन हो रहा है, एक्शन हो गया या एक्शन होगा, उस कैटेगरीज में आप लेके जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्ब की फॉर्म्स में लेके गए आप।
सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम चीज़ हो रही है। फर्स्ट वाला आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, जिसका मतलब क्या हो गया, गौरी रीड्स अ कॉमिक, तो गौरी क्या करती है, कॉमिक्स पढ़ती है, ये हो जाएगा। अगले वाले में क्या हो जाएगा, गौरी कॉमिक्स पढ़ रही है, इसमें क्या हो जाएगा, गौरी कॉमिक्स पढ़ चुकी है। और लास्ट वन में क्या हो जाएगा, गौरी कॉमिक्स पढ़ रही है। हालांकि एंड वाले में हम टाइमिंग भी ऐड करते हैं, पर यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने क्या किया, अलग अलग टेंस के हिसाब से या अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम और टेंस के हिसाब से भी आपने क्या कर रखा है, वर्ब अपने आप को क्या करती है, चेंज करती रहती है। जिस भी आपको फॉर्म दिखाना होता है उसके हिसाब से आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों के साथ हम इसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि वर्ब अपनी फॉर्म को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिया है, जबकि यहाँ पर वर्ब अकेले ही क्या है, आया हुआ है बिना हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, अब ये तो आपने समझा कि यहाँ से हमें समझ में आया कि जो वर्ब होती है वो टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग खुद को क्या करती है, चेंज करती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वर्ब अपने आप को चेंज करती है। जैसे अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमने अपने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसे ज़रूर देखिए। तो आप देखेंगे कि वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने ये समझा था कि सब्जेक्ट का क्या होता है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। जिस हिसाब से, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट जिस तरीके की होती है वर्ब भी वो अपने साथ उस तरीके की लेती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर लेगी। और अगर सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगी, कैसी लेगी, प्लूरल लेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वर्ब अपने आप को एडजस्ट करती है टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग भी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे गौरी रीड्स अ कॉमिक है, अगर मैं इसी को प्लूरल में चेंज कर दूँ तो मैंने गौरी की जगह लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दिया दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड अ कॉमिक। नेक्स्ट और आगे अगर हम मूव करें, गौरी इज रीडिंग अ कॉमिक, तो इसको आप लिख सकते हैं दे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर रीडिंग अ कॉमिक। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट था गौरी, ये कैसा था, सिंगुलर था। और यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगी थी, सिंगुलर, और यहाँ पे वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को क्या करिए, यहाँ पे एडजस्ट करिए। जब तक सब्जेक्ट सिंगुलर था वर्ब भी सिंगुलर थी, जैसे ही सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, वर्ब भी कैसी हो चुकी है, प्लूरल हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है। क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, तो वर्ब भी आपकी कैसी थी, सिंगुलर थी, इज। और यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो गई है, प्लूरल हो गई है। तो यहाँ पर भी कहने का सेंस यही है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बात किया ऐसे वर्ब के बारे में जो अपने आप को क्या है, टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग क्या कर रही थी, खुद को चेंज कर रही थी। यहाँ हमने समझा ऐसे वर्ब के बारे में जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर ले रहा था। तो यहाँ से आप देखेंगे दो कैटेगरी मिलेगी आपको, वर्ब की कैटेगरी जो खुद को क्या है, टाइम एंड टेंस के हिसाब से क्या कर रही है, चेंज कर ले रही है, और सब्जेक्ट के हिसाब से भी क्या कर रही है, खुद को चेंज कर रही है। तो ये हमें कैटेगरी मिली। ठीक है, तो वर्ब जो खुद को क्या कर ले रही है, चेंज कर ले रही है टाइम टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो हमने इस वर्ब की बात करी जो खुद को अलग अलग सिचुएशन में क्या करती है, एडजस्ट करती है, चेंज कर लेती है। इसके अलावा सेम इसी सेंस में एक दूसरा भी होता है जो खुद को किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं करता, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी टाइम से, टेंस से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी वो जैसा था वैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है क्या टाइम है, क्या टेंस है, नथिंग। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको गिवन है आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे, नेक्स्ट वन है ही हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। अब आप देखेंगे पहला वाला जो है आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे, यहाँ पे आपको पढ़ के सेंस से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, तो ये वाला जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में है, जबकि नीचे वाला है ही हैड गॉन टू वॉच अ मूवी, ये आप देखेंगे ये है प्रेजेंट परफेक्ट पे।
ठीक है। तो ये हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब हमें गिवन है वांट और यहाँ पे गिवन है हैज़ गॉन। अब देखेंगे दोनों ही चीज़ें चेंज हुई हैं। टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर क्या हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव प्लस V3, तो यहाँ पर हैज़ होगा या फिर हैव होगा, प्लस में V3 यूज़ होता है, तो यहाँ पर वो भी यूज़ किया गया है V3। आप देखेंगे गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ठीक है, तो ये तो वो वर्ब है जो क्या हो गई, खुद को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर ले गई। ठीक है, और हम कह सकते हैं इसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी खुद को बदला है, क्योंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हैज़ हुआ है। अगर यहाँ पे ही की जगह पे फर्स्ट पर्सन होता या सेकंड पर्सन होता तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हैव यूज़ हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे वांट है तो वांट के साथ तो सेम ही चीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब ही आया, मेन वर्ब है। ठीक है, तो आई होप ये हमने बात करी सेम इसी चीज़ की, जो ऐसी वर्ब के बारे में जो अपने आप को चेंज कर रही है, टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग भी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी। अब हम बात करते हैं ऐसी वर्ब की जो खुद को किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे वॉच, यहाँ पे क्या है, टू वॉच कह सकते हैं आप, या वॉच है। वॉच क्या है, ये भी तो वर्ब ही है। वॉच मतलब क्या हो गया, देखना। तो आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, कहने का मतलब क्या था कि मैं यस्टरडे मूवी देखना चाहता हूँ, यही सेंस था। सेम चीज़ में भी क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे वॉच। अब आप देखेंगे वॉच यहाँ पर भी जैसी थी वैसी आई है। क्या कोई चेंज आपको यहाँ पर दिख रहा है, नहीं, कोई भी चेंज आपको यहाँ नहीं दिखेगा। आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो दोनों ही सब्जेक्ट चेंज है। पर्सन आप देखेंगे चेंज है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन है, जबकि नीचे वाले में क्या है, ये आप देखेंगे थर्ड पर्सन है। पर इस बात से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वॉच पहले भी जैसा था वैसा ही है। जबकि आपने ये भी देखा कि यहाँ पे टेंस का भी डिफरेंस था, यहाँ पर सिंपल पास्ट है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, पर यहाँ पर इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये वॉच एक ऐसा वर्ब है जो खुद को चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। तो ऐसी वर्ब जो खुद को चेंज नहीं करते उनको हम बोलते हैं इनफाइनेटिव वर्ब। ठीक है, और ऐसे जो खुद को चेंज कर लेते हैं उनको हम बोल देते हैं फाइनेटिव वर्ब, सॉरी फाइनेटिव और नॉन फाइनेटिव। तो ये जो खुद को चेंज कर लेते हैं ये कौन से होते हैं, फाइनेटिव वर्ब होते हैं, और ये जो खुद को चेंज नहीं करते इनको हम बोलते हैं नॉन फाइनेटिव। ठीक है, तो यहाँ से एक और कैटेगरी आपने देखी, वर्ब, ऐसी वर्ब जो खुद को चेंज कर रही है, ऐसी वर्ब जो खुद को चेंज किसी भी कंडीशन में नहीं कर रही। ठीक है, तो उसे हम बोलते थे फाइनेटिव, नॉन फाइनेटिव। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी खुद को चेंज करती है। मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका फिक्स होता है कि वो अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेंगे ही लेंगे, जबकि कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे जिसे हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, वो एक कैटेगरी और भी है जिसे हमें पढ़ना है। तो आप देखेंगे बहुत सारी, बहुत वास्ट कैटेगरी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यही समझते हैं कि कितने टाइप ऑफ वर्ब होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर अप हों। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। तो आप देखते हैं वर्ब भी हम दो तरीके की वर्ब के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, सेकंड जो सिर्फ मेन वर्ब का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब में अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब में भी आप देखेंगे दो फॉर्म्स होती हैं। पहली एक तो होता है जिसे हम बोल देते हैं प्राइमरी वर्ब, और प्राइमरी वर्ब के अंदर आप देखेंगे मोटा मोटा तीन ही चीज़ें, तीन ही वर्ब आती हैं, जिसमें बी है, हैव है और डू है। हालांकि बी के अपने भी बहुत सारे फॉर्म हैं, हैव के अपने भी बहुत सारे फॉर्म हैं और डू के अपने भी बहुत सारे फॉर्म हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो बी, हैव और डू ये क्या होते हैं, प्राइमरी का काम करते हैं। सेकंड आप देखेंगे मोडाल्स के बारे में। तो मोडाल्स आप जानते ही हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है। बी में आप देखेंगे बहुत सारी फॉर्म मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे बी की हम अलग अलग फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर बी की फॉर्म इज भी है, आर भी है, एम भी है, वाज है, वर है, बी खुद है, बीइंग है और बीन है। तो आप देखेंगे इतनी सारी 8 कैटेगरी क्या हो जाती हैं, इसके अंदर खुद ही समाई हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हैव की बात करें तो हैव के भी अपने फॉर्म्स होते हैं, जिसमें आप देखेंगे हैज़ हो गया, हैव खुद एक फॉर्म होता है और हैड होता है एक फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही डू को अगर देखें तो एक तो डू खुद होगा और एक हो गया डिड और एक हो गया डज।
ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में पढ़ा, मोटा मोटा 3 कैटेगरी है और तीनों के पास अपने खुद के भी अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ये काम क्या करता है, तो आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जो भी आपका मेन वर्ब होगा उसको सपोर्ट करने का काम करेगा, सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होता ही नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो इसके पास ये कैपेसिटी भी होती है कि ये क्या करता है, मेन वर्ब का भी काम कर देता है। तो आप देखेंगे कई जगह पे अगर ये मेन वर्ब के साथ आया तो वहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा मेन वर्ब को। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं होगा तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम भी करेगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं मोडाल्स की या मॉडल वर्ब की। मोडाल्स में क्या है, कुछ बातें इसकी हमने पढ़ी हैं। आपने अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो वहाँ पे हमने मोडाल्स के बारे में बातें करी हैं। अलग अलग टाइप्स के मोडाल्स के बारे में भी बहुत डिटेल में बातें की हैं, विद प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बेस पर बात की गई है। वहाँ पे आपको मैंने प्रूफ भी दिया है कि कैसे कैसे अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, बहुत डीप तो नहीं जाएंगे। मॉडल वर्ब के बारे में कुछ बातें जो हमने जानी है। सबसे पहली चीज़ कि मॉडल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी का काम करता है। तो अपने बाद हमेशा आप देखेंगे V1 लेता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, पहली चीज़ ये समझिए। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जाहिर सी बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो अपने बाद क्या लेती है, मेन वर्ब लेती है। तो इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। कोई भी एडजेक्टिव वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। तो याद रखना है कि कोई भी एडजेक्टिव मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नहीं आता। थर्ड चीज़ हमने क्या देख रखी है, थर्ड चीज़ जो होती है, आप देखेंगे कभी भी मॉडल वर्ब के बाद 2+V1 यूज़ नहीं किया जाता। फाइनेटिव वर्ब हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। 2+V1 हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में 2 बातें समझी, प्राइमरी वर्ब, मॉडल्स, और प्राइमरी वर्ब में 3 फॉर्म होती हैं। ये भी हमने देख लिया, कई जगह पे मेन वर्ब का काम करेंगे, कई जगह पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर देती है। मॉडल्स आपने देखा कि ये क्या होता है, हर जगह पे मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये कभी मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। सेकेंड चीज़, हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। इसके बाद कभी कोई एडजेक्टिव नहीं आ सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो अपने तुरंत बाद एक मेन वर्ब लेगा। और थर्ड क्या है कि 2+V1 कभी अपने साथ नहीं लेता है, क्योंकि 2 एक देखेंगे आप प्रीपोजिशन हो जाता है। जैसे बात ही कर लिया कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अपने बाद मेन वर्ब लेगी, कोई प्रीपोजिशन डायरेक्ट नहीं लेती है। दैट्स वाई भी इसकी बात कभी भी हम 2+V1 यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में भी आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी है बेस्ड ऑन एक्शन। एक्शन के बेस पे आप देखेंगे 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब जिसमें आपको लगेगा पढ़ के भी देख के भी कि वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई ना कोई फंक्शन किया जा रहा है। जबकि स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता। तो अगर कोई एक्शन नहीं परफॉर्म किया जा रहा है तो फिर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्टेट बताने का काम करता है, पोजीशन बताने का काम करता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर स्टेटिव वर्ब कभी किसी एक्शन वर्ब को नहीं बताता, ये सिर्फ स्टेट बताने का काम करेगा या फिर पोजीशन शो करने का काम करेगा। ठीक है, तो अभी बहुत डिटेल में जाएंगे पर एक बार थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट आप देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर और पर्सन। ये वो है जो नंबर और पर्सन पे डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे हमने बात किया फाइनेटिव और नॉन फाइनेटिव में, तो फाइनेटिव ऐसे थे जिन पे इफ़ेक्ट पड़ता है इस बात का कि क्या नंबर है, क्या पर्सन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। तो फाइनेटिव वर्ब वो होते हैं जिन पे दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है, नंबर का भी और पर्सन का भी, टाइम और टेंस का भी आप कह सकते हैं और सब्जेक्ट का भी। ठीक है, और नॉन फाइनेटिव जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, खुद को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे फाइनेटिव के अंदर भी ना हम 2 कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांजिटिव और सेकंड है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, इसको मैं कह सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर बोल सकते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है,
मतलब ये है कि इनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो ऑब्जेक्ट के बेस पे होती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को लेते हैं। इनट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं नॉन फाइनेटिव में। तो नॉन फाइनेटिव में आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। इनफाइनेट हो जाता है, जिरंड आ जाता है और पार्टिसिपल्स आ जाता है। ठीक है, तो जिरंड क्या होता है? जिरंड एक वर्ब होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम नहीं करती। वर्ब होती है, वर्ब की आईएनजी यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, लेकिन ये आप देखेंगे नाउन या प्रोनाउन का काम करने लग जाती है सब सेंटेंस के अंदर आते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का इशू आपको मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिव में आप देखेंगे कि कई बार हम यहाँ पर ईडी वाला जो फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो उसके केस पे आप देखेंगे कई बार, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी हमें क्या है मिल जाती है। तो इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन आ जाता है ना, इसको हम एडवांस कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लेरिफाई हुई होंगी।